हेलो फ्रेंड। मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम 50 मॉडल सेट प्रश्न देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि हम नई नई वीडियो लेके आते रहते हैं जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? इटली, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का वो हो जाएगा डी, यानी कि यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? पीटर अलेक्जेंडर प्रथम, निकोलस प्रथम या निकोलस द्वितीय? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का वो हो जाएगा डी, इसका सही आंसर यानी कि निकोलस द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 3, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? सिलोन, मिलोन, कोलोन या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि कोलोन। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? तो कोलोन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि लोहा, जो कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि लोहा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का वो हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, भारत में किस प्रकार की कृषि प्रधानता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है जीवन निर्वाह कृषि, विस्तृत कृषि, बागानी कृषि, व्यापारिक कृषि। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि जीवन निर्वाह कृषि, जो कि भारत में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, मतभेदों में वृद्धि, समुदाय के मध्य टकराव में कमी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का वो हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि समुदायों के मध्य टकराव में कमी, जो कि सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो समुदायों के मध्य टकराव में कमी। क्वेश्चन नंबर 8, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है? आयुक्त, कि नगर आयुक्त कहा जाता है। मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है? नगर आयुक्त कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है? जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, इसमें डी इसका सही आंसर यानी कि इनमें से सभी, यानी कि जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक कौन कौन सा है? तो ये तीनों है, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता। क्वेश्चन नंबर 10, मुद्रा के प्रमुख कारक हैं? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, इसका सही आंसर होगा यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, यानी कि विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक या मूल्य का संचय, जो कि मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फ्लिक हटारिया या डायट? तो क्वेश्चन में 11 का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में 11 का वो हो जाएगा बी, इसका सही आंसर यानी कि कार्बोनरी, जो कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था। क्वेश्चन नंबर 12, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत या रूस का सम्राट? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर होगा यानी कि रूस का सम्राट, जो कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13,
धार्मिक आंदोलन, साम्राज्यवादी समर्थक आंदोलन, क्रांतिकारी क्रांतिकारी धार्मिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन में 13 का वो हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा सॉरी, हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक। यानी कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो क्रांतिकारी धार्मिक दोनों था। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ 1920 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन में 14 का वो हो जाएगा ए, इसका सही आंसर यानी कि 1920 ईस्वी में भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, पटना। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन नंबर 15 का वो हो जाएगा ए, इसका सही आंसर यानी कि कोलकाता, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन में 16 का वो हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग, जो कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो ये तीनों वर्गों का शोषण हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तर पथ या दक्षिण पथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का वो हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि रेशम मार्ग। इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि रेशम मार्ग। क्वेश्चन नंबर 18, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की थी, कुरान, गीता, हदीस, बाइबल। तो थी, तो बाइबल की छपाई की थी। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर यानी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का वो हो जाएगा डी, इसका सही आंसर यानी कि मध्यम वर्ग, मध्य वर्ग, जो कि सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार ना मिलना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का बी, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था, इकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 22 का वो जगह सी, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इकहरी शासन व्यवस्था, जो कि कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो इकहरी शासन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का वो हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जयप्रकाश नारायण, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था या बहुसंख्यकों का शासन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा डी, इसका सही आंसर यानी कि बहुसंख्यकों का शासन। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह योजना की गई, प्रस्तावना, पाठ, कानूनी पुस्तक, नागरिक शास्त्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रस्तावना, जो कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में किसमें यह घोषणा की गई, तो प्रस्तावना में घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 26, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई, 16वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा या 20वीं लोकसभा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन में 26 का हो जाएगा 20 बी, इसका सही आंसर यानी कि 15वीं लोकसभा में
महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? ऑप्शन ए दिया हो जनता दल, फिर डीएमके, लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि एक, तो भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रीय दल है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? राजनीतिक दल, सामाजिक दल, मानवीय दल या नागरिक दल? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, इसका सही आंसर, यानी कि राजनीतिक जो दल जो कि लोकतंत्र का प्राण है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? 3, 2, 1 और या 4? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का वो हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 3। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ? तो 3 सूचियों में हुआ। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टोनी स्मिथ एवं जॉन कॉर्लस या जेडी गुडी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का वो हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा जेडी गुडी, जो कि लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 31, सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में, प्राचीन युग में, वर्तमान युग में, आधुनिक युग में? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर, विभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? पटना, मुंगेर, जमशेदपुर, गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जमशेदपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। अविभाजित बिहार में निम्नलिखित कौन सा एकमात्र नियोजित नगर था? तो जमशेदपुर था। क्वेश्चन नंबर 33, पटना हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, पटना हवाई अड्डा, राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या बिहार हवाई अड्डा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का वो जगह ए, इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार शरीफ, राजगीर, गया, बांका? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी, यानी राजगीर। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार में खनिज तेल की संभावना है हिमालय क्षेत्र में, उत्तर बिहार मैदान में, दक्षिण बिहार मैदान में या दक्षिण बिहार की पहाड़ियों में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 36, कांवड़ झील स्थित है दरभंगा जिला में, भागलपुर जिला में, बेगूसराय जिला में, मुजफ्फरपुर जिला में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इसका सही आंसर, यानी कि बेगूसराय जिला में। क्वेश्चन नंबर 37, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? राजगीर, बोध गया, बिहार शरीफ या पटना? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर, यानी कि पटना। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन सड़क का एक वर्ग नहीं है? पूर्व पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेस वे, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, सीमांत सड़कें? तो इस क्वेश्चन का आंसर कि पूर्व पश्चिम गलियारा, जो कि निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? यानी कि पूर्व पश्चिम गलियारा। क्वेश्चन नंबर 39, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है अविकसित, विकसित, अर्धविकसित या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि विकसित हो जाएगा इसका सही आंसर। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि गोवा, जो कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? तो गोवा की है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य संचय या उत्पादन?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि मुद्रा का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, या इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 43 का विद्युत से। क्वेश्चन नंबर 44, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? कोका कोला, एलजी, रिबॉक, नोकिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा कोका कोला। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस बाढ़ के सबसे अधिक हानि होती है? फसलों को, पशुओं को, भवनों को, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का वो हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी, जो कि फसलों को, पशुओं को और भवनों को नुकसान होता है। क्वेश्चन नंबर 46, समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है? केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन नंबर 46 का वो हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी केबल का टूट जाना। क्वेश्चन नंबर 47, आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना, अस्पताल पहुंचना, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन नंबर 47 का हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ठंडा पानी डालना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है? भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, अनुकेंद्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन नंबर 48 का वो हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा, अधिकेंद्र कहा जाता है, अधिकेंद्र। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिकेंद्र कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अब डेली से 2 वीडियो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल पे आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये